Hello friends, welcome back. In today's lecture, we will going to discuss chapter 12 of class 6 of NCERT, which is ratio and proportion. So today we will going to discuss its introduction and meaning. Okay, so let's start. See friends, ratio is something when we compare two quantities of same type like Sia and Ritu, they both collected flowers for their project. Okay, Sia collected 30 flowers. Okay, how many flowers she collected? She collected 30 flowers. Okay, and Ritu collected 40 flowers. Okay, so in this case Ritu collected 40 minus 30, that is 10 flowers more than Sia. ठीक है, इस केस में जब ऋतु जो है उसके पास 40 फ्लावर्स हैं, सिया के पास 30 फ्लावर्स हैं, तो ऋतु के पास कितने फ्लावर्स ज़्यादा हैं? 10 फ्लावर्स ज़्यादा हैं. सो दिस इज वन वे ऑफ कंपेयरिंग द क्वांटिटीज विच आर सेम. यहाँ पर एक ही चीज़ है, मीन्स फ्लावर्स की हम बात कर रहे हैं, तो फ्लावर्स दोनों के पास फ्लावर्स ही हैं, यानी कि सेम चीज़ है, सेम क्वांटिटी है. क्वांटिटी में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, थिंक एक ही है, फ्लावर हैं दोनों के पास, लेकिन एक के पास 30 फ्लावर्स हैं, एक के पास 40 फ्लावर्स हैं. राइट, तो जब हम एक ही टाइप की क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, सेम क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं बाय डिफरेंस, बाय सब्ट्रैक्टिंग, दिस इज द वन वे इन विच वी कंपेयर द क्वांटिटी. ये एक तरीका है क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का, डिफरेंस निकाल के. लाइकवाइज अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमने लिया कि रोहन के पास 4 एप्पल्स हैं. ओके, एंड ऋतु के पास 6 एप्पल्स हैं. तो इस केस में किसके पास ज़्यादा एप्पल्स हैं और कितने ज़्यादा हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ऋतु के एप्पल से रोहन के एप्पल्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऋतु के एप्पल से हमने रोहन के एप्पल सब्ट्रैक्ट करे तो ऋतु के पास 2 एप्पल्स ज़्यादा है. ठीक है, ये तो है सिर्फ एक तरीका जिससे हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज़ को, लेकिन रेशियो इज समथिंग by in which we get the answer how much. Okay, in which we get the answer of how much means ratio में हमें जब हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं by dividing it, जब हम दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके उनको कंपेयर करते हैं, that is ratio. Let's take the example. When we compare two quantities in terms of how many time, this comparison is known as ratio. और रेशियो को हम डिनोट करते हैं इस साइन से. ओके, दिस इज द साइन फॉर रेशियो. लाइक सपोज weight of Isha is 25 kg and her father's weight is suppose 75 kg. Okay, how many times father's weight is then Isha's weight? So वो हम कैसे निकालेंगे? ये देखिए 75/25. अब यहाँ पर हमें इसको डिवीजन फॉर्म में रखना होगा.
सो इट विल बी 3 टाइम्स। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फादर्स वेट इज 3 टाइम्स ईशाज वेट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज पेन की कॉस्ट है यहाँ पर 2 रुपीज, ओके, एंड नोटबुक की कॉस्ट है 10 रुपीज, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पेन की कॉस्ट 2 रुपीज है एंड नोटबुक की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज, राइट। तो यहां पर ये नोटबुक की कॉस्ट जो है ये पेन की कॉस्ट के कितने टाइम्स होगी, ओके, हाउ मेनी टाइम इट इज मोर देन पेन्स कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे, सेम डिवीजन फॉर्म में हम इसको रखेंगे एंड हमें पता चल जाएगा दैट इट इज 5 टाइम्स मोर देन पेन्स कॉस्ट, राइट। सो व्हेन वी कंपेयर क्वांटिटीज इन दिस फॉर्म, दिस कंपैरिजन इज नोन एज रेशियो, और रेशियो को हम रखते हैं, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर हमारे पास 1 था, तो जब डिवीजन फॉर्म में ऐसे आते हैं तो हम उनको इस तरीके से लिखते हैं। रेशियो में हम लिखते हैं इनको इस तरीके से 5:1। जो भी डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ रहा है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड रेशियो, ओके। तो यहाँ पर आई थिंक द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ रेशियो इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द प्रपोर्शन। तो लेट्स सपोज यहाँ पे राज ने 3 पेन खरीदे ₹15 के एंड रोहन ने 10 पेन्स खरीदे, परचेज किए ₹50 के, ठीक है। तो देखना हमें ये है कि किसने एक्सपेंसिव पेन्स खरीदे या किसके पेन्स ज्यादा कॉस्टली थे। तो यहाँ पर देखिए हमने रेशियो ऑफ पेन्स लिख दिया है, दैट इज 3:10, ओके, एंड यहाँ पर उनकी कॉस्ट, पेन्स की कॉस्ट लिख दी है 15:50। सो 15 रुपीज के कितने पेन खरीदे, 3 पेन्स, और 50 रुपीज के 10 पेन्स। तो हम दोनों का रेशियो देखते हैं, 3 1 3, 3 5 15, यानी कि इसका रेशियो भी 5:1 आया, ओके, एंड 10 1 10 एंड 10 5 50, तो ये भी 5:1 आ गया, यानी कि दोनों के रेशियो सेम आए, दैट मीन्स दोनों के पेन्स की कॉस्ट सेम है, ओके। सो दे आर इन द सेम प्रपोर्शन, और प्रपोर्शन का साइन होता है ये, ओके, दिस इज द साइन फॉर डिनोटिंग प्रपोर्शन, ओके। सो जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि हमारे पास जो वैल्यूज आई, लास्ट में जो रेशियो आए वो 2:1 थे। दोनों ही केसेस में हमारे पास जो रेशियो थे वो 2:1 थे। तो व्हेन 2 ratios are equal, so we can say that they are in proportion, और proportion को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, okay। So this was all about the introduction and meaning of ratio and proportion. For more videos, subscribe onto our YouTube channel. Thank you so much.